तुम मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना बार। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सिलसिलाते इत्तेखाम को। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिटेल में बात करेंगे होता क्यों है, होता कैसे है, ग्राफ क्यों बनते हैं, नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बात करेंगे फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आइस सेपरेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज यूज्ड इन क्लियरिंग द रोड्स ड्यूरिंग दी विंटर्स इन, मतलब जो हिली एरियाज होते हैं, माउंटेन एरियाज होते हैं, उनमें क्या करते हैं हम लोग, रोड में से स्नो क्लियर करने के लिए हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यूज करते हैं। डी आइसिंग ऑफ प्लेन्स में भी यूज किया जाता है, मॉस्को या फिर साइबेरिया जैसी सिटीज में, अलास्का में भी यही होता है, और टेक्सास या अमेरिका आप देखेंगे बहुत सारा, नॉर्थ अमेरिका में भी जहाँ पे काफी ठंड पड़ती है वहां पर भी ऐसा होता है। अब आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को डायलिसिस में भी यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ऑस्मोसिस के नॉर्मल लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट, राइट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग अक्षत, गुड मॉर्निंग अलवीना, वेरी गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चे आज के इस सिलसिलाते इत्तेखाम को। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अच्छा ये तो आपको मालूम होगा, आप कल क्लास में से गायब हो गए अलवीना, लास्ट में आपने कोई भी जवाब नहीं दिया है ना। गुड मॉर्निंग अगेन अक्षत, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज मैं कम से कम इस बात से थोड़ा सा मुतमईन हूं, खुश हूं थोड़ा सा, कि कम से कम आप लोगों ने 1 मिनट से पहले जवाब दे दिया। अदरवाइज तो देखिए दीक्षा ने भी जवाब दे दिया, गुड मॉर्निंग बेटा। तो शुरू करेंगे, हम बात करेंगे आज किसकी, कि एलिवेशन होता क्यों है। क्या आप जानते हो एंट्रोपी नाम की चीज आपने सुना है, एंट्रोपी, हैव यू हर्ड ऑफ एंट्रोपी। आज हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खत्म कर लेंगे। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कल खत्म करने के बाद फिर मैं आपसे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन मूव करने वाले हैं। तो मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सिलेक्टेड, साथ में हम बात करेंगे पीवाईक्यूज नीट में क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बताइए जल्दी से, प्रथम क्या आपको मालूम है एंट्रोपी क्या चीज होती है, डू यू नो व्हाट इज एंट्रोपी। चलिए शुरू कीजिएगा, बताएंगे आप मुझे कि एंट्रोपी क्या चीज होती है। व्हाट इज एंट्रोपी बच्चों, एंट्रोपी क्या चीज होती है। कोई भी आप में से यस आपको मालूम है अल्विना एंट्रोपी क्या होती है। देखो अगर मैं यहां पर बच्चे एक ग्राफ बना लूं, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, जब एक लिक्विड के अंदर आप एक सॉलिड को डाल रहे हो, एक लिक्विड के अंदर आप एक सॉलिड को डालोगे, जब एक लिक्विड के अंदर आपने एक सॉलिड को पोर किया तो क्या होगा, तो यहां पर सॉल्यूशन बनेगा। हमारे पास क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो इस सॉल्यूशन में आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि इसमें एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डैलस मिक्सिंग क्या हो जाएगी, डैलस मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से ज्यादा होगी। Am I clear? Entropy of solution will be greater than entropy of solvent. ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से अगर मैं ग्राफ बनाना शुरू कर दूं, अगर मैंने यहां से बच्चे ग्राफ बनाने की कोशिश की तो कौन से ग्राफ बनेंगे, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से ग्राफ्स यहां पर बन सकते हैं। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में क्या लेकर चलूं, एंट्रोपी लेकर चलूं। अगर मैंने इस डायरेक्शन में कंप्लीटली क्या लिया है बच्चे, एंट्रोपी लिया है। इस डायरेक्शन में मैंने क्या लिया है, एंट्रोपी लिया है। इस डायरेक्शन में मैंने एंट्रोपी लिया है, ठीक है ना।
तो एंट्रोपी इधर ले लीजिए आप। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में एंट्रोपी लेकर चल रहा हूं और इस डायरेक्शन में, आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस डायरेक्शन में क्या ले लें बच्चों, आप प्लीज मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। अगर मैं यहां पर क्या लेकर चल लूं, ये मैंने मान लिया मेरे पास सॉल्वेंट के लिए है, ये मैंने मान लिया मेरे पास सॉल्वेंट के लिए है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्वेंट के लिए है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूंगा, दिस विल बी फॉर सॉल्यूशन। और ये हमारे पास क्या हो गया, एंट्रोपी। इसे फिर क्लोन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ वेपर। तो आप प्लीज ध्यान दें, यहां पर देखिएगा, एंट्रोपी ऑफ हमारे पास एक तो ये आ गया है, एक हमारे पास बच्चों ये आ गया है, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन आ गया है, एक हमारे पास ये आ गया है, दिस इज एंट्रोपी ऑफ, हमने कुछ भी मान लिया कि हमारे पास ये है एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। तो जरा एक बार ध्यान से देखो, आप सब लोगों को ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है, तभी मजा आएगा। ये मेरे पास क्या है, एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। इसके अंदर सॉल्यूट डालेंगे तो एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एंट्रोपी ऑफ वेपर, एंट्रोपी ऑफ वेपर। तो आपको ये तीनों बातें बिल्कुल क्लियर हैं। जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि सर ये बातें बिल्कुल क्लियर है। देखो, हमें एंट्रोपी, मैंने इस डायरेक्शन में क्या ले लिया है, इस डायरेक्शन में सीधे आंखें बंद करके हम क्या लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में मैंने ले लिया है कि एंट्रोपी है मेरे पास। आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, पेपर का लेवल 2024 के जैसा नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज। तो हमें थोड़ा ढंग से तैयारी करनी है, दूसरों से बेटर तैयारी करनी है। तो यहां से यहां तक हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम ये वाली बात करें बच्चों, यहां से यहां तक हमारे पास क्या हो जाएगा, जब आप सॉल्वेंट को इवेपोरेट करोगे, जब आप सॉल्वेंट को इवेपोरेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल एस सॉल्वेंट। ये हमारे पास आ गया डेल एस सॉल्वेंट। और जब आप सॉल्यूशन को इवेपोरेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल एस सॉल्यूशन। क्लियर है, बताइए जल्दी से, ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक बार फिर से देख लो, लिक्विड के अंदर जब सॉलिड को डालेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। रैंडमनेस बढ़ गई तो हमें पता है कि सॉल्वेंट से ज्यादा रैंडमनेस किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी, क्योंकि डायलेस मिक्सिंग पॉजिटिव होती है यहाँ पे। अब हमें पता चल गया कि एंट्रोपी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो जब आप सॉल्वेंट को इवेपोरेट करोगे, वो वेपर में जाएगा तो एंट्रोपी यहाँ से यहाँ तक चेंज होगी। जब आप सॉल्यूशन को इवेपोरेट करोगे तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये डायलेस सॉल्यूशन आ जाएगी। अब इन दोनों में हमें एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि सॉल्वेंट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, सॉल्वेंट की एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन इन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू किसमें, वेपर स्टेट में। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज कर लिया, एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज कर लिया, डेल एस इज इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है हमारे पास। तो आप अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, अगर ये बात आपको पता है 11th के स्टैंडर्ड से, मतलब आपको क्लास 11th से ये बात समझ में आ रही है। अक्षत क्लियर है ना, शर्मा जी आप ध्यान से देखो, एंट्रोपी का ये क्या है हमारे पास, एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला है, दिस इज एंट्रोपी फॉर्मूला। ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला है। अब अगर हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला ये है तो क्यों ना थोड़ा सा और शिद्दत के साथ इस पे काम कर लिया जाए। ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास अगर एंट्रोपी का ये फॉर्मूला है तो यहां पर देखिएगा, जब ये क्या हो जाएगा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, हमने मान लिया टीबी हमारे पास क्या है बच्चों, टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है टीबी। और हमने मान लिया टीबी डैश हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें पता चल गया। ये हमने लिख लिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टीबी है और ये हमारे पास क्या है, टीबी डैश है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है। देखो जरा एक बार ध्यान से,
यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि डेल एस सॉल्वेंट, यहां से हमें साफ साफ नजर आ रहा है डेल एस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल एस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि सॉल्वेंट ही इवेपोरेट होगा यहां भी और यहां भी, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, अपॉन टीबी डैश आ जाएगा। क्लियर है बात बिल्कुल। तो यहां से ध्यान से देखो बच्चों, हमें साफ साफ नजर आ रहा है डेल एस सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन डेल एस सॉल्यूशन, ये बात तो हमें क्लियरली नजर आ गई। पुटिंग दी वैल्यूज पुट करो जरा एक बार, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा एंथैल्पीज तो कट जाएंगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टीबी डैश। देखो ये और ये कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास, टीबी डैश इज ग्रेटर देन टीबी, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। देखो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई, ये बात हमें यहां से बच्चे क्या हो गई, क्लियर हो गई। चमका कि नहीं चमका, जल्दी से बताइए बच्चों कि ये बात आप लोगों को क्लियरली चमक गई है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला, एंट्रोपी बढ़ गई, जब सॉल्वेंट को इवेपोरेट करेंगे तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा, जब सॉल्यूशन को इवेपोरेट करेंगे तो एंट्रोपी चेंज कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों में सॉल्वेंट ही इवेपोरेट करेगा, यहां भी और यहां भी। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन तो सेम रहेगी क्योंकि सब्सटेंस सेम है जो वेपर में जा रहा है, लेकिन उनमें चेंजेस अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे वेपर प्रेशर अलग है, यहाँ पे वेपर प्रेशर अलग है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को कंपेयर कर दिया और प्रूव कर लिया। ये तो हो गया हमारे पास पहला पॉइंट, यानी जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी पानी के अंदर आप बॉइलिंग वाटर के अंदर 1 चम्मच नमक की डाल दीजिए, एकदम से बॉयल करना वो बंद कर देगा, थोड़ी देर बाद बॉयल करेगा, आप चेक कर लीजिएगा अभी करके ये चीज। तो आप देखोगे बॉइलिंग वाटर के अंदर जैसे ही आपने 1 चम्मच नमक की डाला, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, 3-4-5 सेकंड लेगा, फिर दोबारा से बॉयल होना शुरू करेगा। और इस बार उसके अंदर अगर आप थर्मोमीटर डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज नॉट 100 डिग्री सेल्सियस नाउ, इट हैज बिकम 100 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की चीजें हैं, बट एज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो बोला था कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, तो इसलिए बच्चों अनकॉमन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये कॉमन सेंस की है। तो जरा एक बार मुझे बता दो, ये बात अक्षत क्लियर के नहीं क्लियर, वंदना आपको क्लियर है, वंदना को बात समझ में आ गई, और कोई ऐसा जिससे समझ में, प्रथम बताइए जल्दी से, क्लियर के नहीं क्लियर, अलवीना को क्लियर है, अलवीना, कौसर, अक्षत शर्मा, दीक्षा डांडा, आप जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ये चीजें हमें ऑल क्लियर नहीं है, क्लियर है पूरी तरह से। अक्षत को क्लियर है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे इसके आगे की। चलिए इसके आगे की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक चीज और देखो, आपको एक चीज और समझ में आएगी जिससे और फायदा होगा आपको। एक चीज और आपको समझ में आएगी जिनसे आपको फायदा होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर देख लीजिए जरा एक बार, ये रहा आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्या बच्चों, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, व्हेन a non-volatile solute, non-volatile solute is dissolved in a solvent, a volatile solvent, एक volatile solvent के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, याद रखिएगा ये सेंटेंस क्यों लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, तो हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा,
हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल टी बी इक्वल्स टू आ जाता है टीबी डैश माइनस टीबी। डेल टीबी इक्वल्स टू क्या आ जाता है, टीबी डैश माइनस टीबी। अब देखो जरा एक बार अगर मैं यहां से शुरू करूं बच्चों, अब हम इसको थोड़ा सा सीरियस लेके चलेंगे। यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर क्या लेके चल रहा हूं, वेपर प्रेशर, यहां पर मैं क्या लेके चल रहा हूं, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है। तो देखो अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर लिया, ये मैंने मान लिया प्योर सॉल्वेंट है ग्रीन से, तो ग्रीन के लिए अगर मैं वेपर प्रेशर लेके चल रहा हूं तो वेपर प्रेशर ऐसे वेरी करेगा। जब वेपर प्रेशर कहां पे पहुंच जाएगा, जब वेपर प्रेशर इस ब्लू लाइन को टच कर दे, तो समझ लीजिएगा जब वेपर प्रेशर इस ब्लू लाइन को टच करेगा, क्योंकि ये 1 एटमॉस्फेयर है, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, व्हाइट ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। इस व्हाइट लाइन को टच करेगा, जब वेपर प्रेशर इस व्हाइट लाइन को टच करेगा, जब वेपर प्रेशर इस व्हाइट लाइन को टच करेगा, जब वेपर प्रेशर इस व्हाइट लाइन को टच करेगा, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ये क्या है, 1 एटमॉस्फेयर, तो यही बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए है, सॉल्वेंट के लिए ऐसे गया। अब देखो हमने क्या किया, हमने यहां पर लिया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर ऐसे वेरी करेगा, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन 1, ये क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन 1, पहला सॉल्यूशन आ गया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक थोड़ा सा और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, थोड़ा सा और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो अब ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया है हमारे पास सॉल्यूशन 2, ये क्या आ गया है, सॉल्यूशन 2। तो अब आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्या था, टीबी, ये हमारे पास क्या था, टीबी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, आप ध्यान से देखो, इसे T1 मान लो, इसे T2 मान लो, ठीक है ना। आप प्रेशर देखिएगा, प्रेशर तो सेम ही है, तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये टीबी है, ये T1 है, ये T2 है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चों, यहां से क्या नजर आ रहा है हमें, यहां से हमें नजर आ रहा है एक चीज और, कि अगर हम इस वाले किसको ले लें बच्चों, इस वाले पूरे, कोई कलर ऐसा लेना पड़ेगा जो विजिबल भी हो। अगर हम इस पूरे ट्राई एंगल को ले लें, अगर हम इस पूरे ट्राई एंगल को देखें, तो इस पूरे ट्राई एंगल को देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है बच्चों, अगर मैं इसे ए बोल दूं, यहां पर मैंने बी बोला, यहां पर सी बोला, और यहां पर डी बोला, और यहां पर ई बोला, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ट्राई एंगल ए बी सी, ट्राई एंगल ए बी सी एंड ट्राई एंगल कौन सा बच्चे, ए सी ई, ए बी, ए बी डी, ए बी डी, नोट कीजिएगा, ट्राई एंगल ए बी डी, ट्राई एंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ए सी ई, ए सी ई, ये क्या है, सिमिलर है, ये सिमिलर ट्राई एंगल्स हैं, मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, सिमिलर ट्राई एंगल्स हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, ये आ जाएगा। वैल्यूज पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल T2 बाय डेल T1 इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डेल P2 अपॉन डेल P1। क्लियर है, तो हमें साफ साफ दिख गया कि डेल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P, और डेल P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB ओवर MB इंटू WA। ये कहां से आया, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से कहां से आया, बिकॉज डेल P, बिकॉज हमारे पास क्या है बच्चों, यहां पर याद रखिएगा, बिकॉज डेल P इक्वल्स टू क्या होता है, P नॉट इंटू, नोट कीजिएगा, P नॉट इंटू MA, और साथ में क्या आ जाता है, ये तो कांस्टेंट हो गए, इंटू WB ओवर MB इंटू WA, ये कांस्टेंट हो गए, तो डेल P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB ओवर MB इंटू WA। एम आई क्लियर, फटाफट से आप मुझे बताएं, जल्दी से ये बात क्लियर है। यहां पर देखो जरा एक बार, इसका मतलब जितना, यहां से हमें एक बात समझ में आ गई क्या, कि जितना रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होगी, यानी वेपर प्रेशर जितना डिक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज करेगा, यानी
अगर वेपर प्रेशर में डिक्रीज ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज ज्यादा होगा, अगर वेपर प्रेशर में डिक्रीज कम है तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज भी कम होगा। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रही है। यहाँ पे क्लियर है ये बात? जरा एक बार आप मुझे लिखकर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये सारे के सारे बच्चे के कितना समझ में आ गया। सबको जवाब देना है, एक या दो के जवाब से काम नहीं चलेगा बच्चों। तो बच्चा पार्टी जल्दी से मुझे बताएंगे डेल टी और डेल पी के बारे में। तो यहां पर फटाफट से, क्योंकि मतलब नीट का एक सिंपल सा फंडा है। नीट में जो बच्चा ये सोचता है मैं 720 नहीं ला सकता, इसका मतलब वो दिल से एफर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक बिल्कुल नीट के लिए मुझे एक कहावत याद आ जाती है, वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीट में 720 नहीं आते, नीट तो चाहता है 720 आपके आए, बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने ये मान के चल रहे हो कि यार मेरे तो नहीं आएंगे। एंड व्हेन यू अप्रोच द एग्जाम विद दिस माइंडसेट यू नेवर गेट 720 आउट ऑफ 720। तो चलिए जल्दी से डेल टी डेल पी के बारे में हमने बात कर ली है, फटाफट से आप मुझे बताएं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो बच्चों बताएंगे, जल्दी से इसको क्लियर किया जाएगा। तो यहां से देखेंगे ये बात बिल्कुल क्लियर, ये बात बिल्कुल क्लियर, ये बात बिल्कुल क्लियर। तो चलिए आपको क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। और कौन कौन है जिसको ये चीज बिल्कुल क्लियर है? यस, देख लेते हैं किस किस के जवाब यहां पर। ओके, तो ढंग से समझ आ गया, बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया। देखो बहुत आराम से मैं सारी चीजें यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं कर रहे हैं हम लोग कि सीधे लिख दिया फॉर्मूला याद कर लो। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन यहां से बना तो फंस जाओगे, 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 यहां से बना तो फंस जाओगे। सिमिलर ट्राइंगल पे ये ग्राफ दे दिया तो फंस जाओगे। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा यू नेवर नो। तो कोशिश है कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको तैयारी कराई जाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए हमारे पास क्या आ गया बच्चे? अब नेक्स्ट की तरफ मैंने मूव किया तो मेरे पास क्या आएगा जी? नेक्स्ट की तरफ मैंने मूव किया तो मेरे पास क्या आएगा? मुझे पता चल गया कि डेल टी इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहां पे डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये दोनों तीनों चीजें हमने यहां पर रखी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास डेल टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे? ध्यान से देखिएगा, डेल टी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। डेल टी, ये के क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में है। ये आ गया है हमारे पास। याद रखिएगा K इज कॉल्ड एलिवेशन कांस्टेंट। यहां पर बच्चों K इज कॉल्ड एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या होता है? एलिवेशन कांस्टेंट। K इज एलिवेशन कांस्टेंट। K क्या होता है? एलिवेशन कांस्टेंट। K इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास बच्चों? नोट कर लीजिएगा, K इक्वल्स टू होता है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, K अपॉन 1000। This is called molal, is called Kb. This is called molal elevation constant. इसे कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? यहां से हमारे पास K इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो आपको याद रखना है एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का रेशियो क्या होता है? 1000 होता है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए। यहां पर अगर ये वैल्यू मैंने पुट की तो मेरे पास आ जाता है डेल टी बी इक्वल्स टू कितना आ जाता है? डेल टी बी इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास के बी के साथ साथ क्या आ गया? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये आ जाता है बच्चे कब? याद रखना है ये कब आ गया? जब हमारे पास कोई सॉल्यूट ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है। तो यहां से आपको पता है कि
मोलैलिटी, हमें क्या पता है बच्चे, जल्दी से बोलिए मोलैलिटी। मोलैलिटी यानी स्मॉल m इज इक्वल टू होता है WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। तो ऑन पटकिंग दिस वैल्यू हियर, ये वैल्यू यहां से यहां पर पटकने पर, ऑन पटकिंग दिस वैल्यू हियर, ये इक्वेशन 2 मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में इसकी मोलैलिटी की वैल्यू पटकने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा डेल TB इक्वल्स टू आ जाएगा KB इंटू मोलैलिटी, KB इंटू मोलैलिटी। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये हमारे पास आएगा पहला फॉर्मूला। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रही है तो क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन, यानी या तो एसोसिएशन हो जाए और डिसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन और डिसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाए तो क्या होगा, उस केस में डेल TB इक्वल्स टू आ जाएगा I इंटू मोलैलिटी इंटू KB। ये बात याद रखिएगा, इसे कहते हैं अबनॉर्मल, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बात याद रखना है। ये कब है, जब कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो I की वैल्यू आपने ऑटोमेटिकली 1 रख दी है। लेकिन अगर हमारे पास एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो, उस कंडीशन में I को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में याद रखिएगा बच्चों, यहां पर डेल TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। डेल TB इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। डेल TB हमारे पास क्या है, बताओ जरा एक बार, बताइए जरा एक बार। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास बच्चों याद रखिएगा, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर सेम मोलैलिटी दे दी गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल TB 1 ओवर डेल TB 2। प्लीज नोट कीजिएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा I1 M1 अपॉन I2 M2। I2 M2 डिफरेंट सॉल्यूट सेम सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए आ जाएगा, सेम सॉल्वेंट के लिए ये आ जाएगा। अगर हमारे पास सॉल्वेंट क्या है बच्चों, सेम है, सेम सॉल्वेंट के लिए ये फंडा आ जाएगा। अब यहां पर KB के बारे में बात कर लेते हैं जरा एक बार, बिकॉज इट इज वर्थ डूइंग। यहां पर जरा एक बार KB के बारे में बात कर लेते हैं। KB किस पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड फॉर अ सॉल्वेंट। KB क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड फॉर अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट के लिए KB की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड फॉर अ सॉल्वेंट, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, फॉर अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के लिए KB क्या होता है, फिक्स होता है। KB की वैल्यू कैसे वेरी करती है, KB इक्वल्स टू होता है बच्चों R इंटू TB स्क्वायर, RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद रखिएगा, यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास R है गैस कांस्टेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट है हमारे पास, और LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, V फॉर वेपराइजेशन। तो KB की वैल्यू अपन दोबारा से पुट कर देते हैं, चलो जी, KB की वैल्यू को दोबारा से पुट कीजिए, तो KB हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा MRTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये आ जाता है हमारे पास, क्यों, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू होती है बच्चे कितना, आप ध्यान से देखिएगा, LV अपॉन M इज इक्वल टू कितनी होती है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन M, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन M इज इक्वल टू होता है LV। ये बात आपको पता है क्यों हुआ ये, क्योंकि किंतु परंतु भैया हमें ये बात मालूम थी। तो अगर हमें किसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता हो, उसका मोलर मास पता हो, अगर हमें एंथैल्पी वेपराइजेशन दी गई हो, तो हम क्या कर सकते हैं, KB निकाल सकते हैं। जैसे KB पानी के लिए हमेशा फिक्स्ड होता है, KB पानी के लिए कितना होता है, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। दिस इज
वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर, और ये फिक्स्ड वैल्यू है, इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, इट डज नॉट चेंज, ये फिक्स्ड वैल्यू है जो चेंज नहीं होती है। तो डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर बात बिल्कुल क्लियर, 110%। अगर बात क्लियर है बच्चे तो मुझे जल्दी से बताएंगे, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, इस पे हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। वंस यू जस्ट लेट मी नो कि सर इट इज ओके, मूव अहेड। जी, तो अलवीना, अक्षत, एवरीवन, अक्षत, प्रथम, प्रवीण कुमार शर्मा, शर्मा जी जवाब दीजिएगा इस बार। गुड मॉर्निंग से अकेले काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, यू हैव टू बी कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट इनसाइड द क्लास, क्योंकि हम क्लास में इंटरेक्टिव वे में लेकर चल रहे हैं। लाइव क्लासेस का फायदा ही तब है जब आप लाइव क्लासेस में थोड़ा सीरियसली लेकर चलें तो। चलिए, अलवीना ने जवाब नहीं दिया है, तो अलवीना, इसके अलावा अक्षत ने जवाब दिया है, वंदना ने भी कोई जवाब नहीं दिया है, दीक्षा ने जवाब दिया है, क्लियर है। चलिएगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आपको अभी तक एक चीज और भी आपने देखी होगी शायद, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब हमारे पास टीबी डैश माइनस टीबी इक्वल्स टू क्या है, आई इंटू मोलैलिटी इंटू केबी, केबी तो फिक्स्ड है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टीबी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू मोलैलिटी इंटू केबी। आई हमेशा रखिएगा बच्चों, अगर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो 1 ले लो, इसे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, प्लस क्या आ जाएगा टीबी। तो यहां से देखो y इक्वल्स टू, इसे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको मजा आए इसमें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, हमें साफ साफ दिख रहा है कि y एम एक्स, सॉरी एम एक्स, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एम एक्स में, तो यहाँ पे नोट करिएगा ये हमारे पास x ये होगा, ये m है पूरा का पूरा, एम एक्स प्लस सी, तो क्लियर है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उल्टा हो गया यहां पर, फिर हमने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, गड़बड़ होती है कई बार। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x, ये दोनों वेरिएबल हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा m, y इज इक्वल टू एक्स एम प्लस सी। तो आप प्लॉट करके देखो जरा ग्राफ को, एक बार मेरे साथ साथ प्लॉट कीजिए ग्राफ। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां पर आ गया बॉइलिंग पॉइंट टीबी डैश, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास आई इंटू एम, आई को 1 ले लें या आई इंटू एम ले लीजिए, ये आ गया हमारे पास। तो ग्राफ कैसे आएगा, आई इंटू एम, जब हमारे पास आई इंटू एम यानी मोलैलिटी 0 हो जाए तो आई का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे टीबी हो जाएगा ये, और ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्लियर है बात बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास टीबी, यहां से हमेशा बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्वेंट से तो ज्यादा ही होगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और आई पे भी डिपेंड करेगा, मोलैलिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो यहां से अगर कोई छोटी सी बात है, मतलब अगर मोलैलिटी बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट यानी टीबी डैश बढ़ेगा, अगर मोलैलिटी घटेगी तो टीबी डैश हमारे पास घटेगा, ये बात याद रखिएगा।
अगर मोलैलिटी घटेगी तो टीबी डैश घटेगा, मोलैलिटी बढ़ेगी तो टीबी डैश बढ़ेगा। ये बात हमें समझ में आ गई। और ये भी हमें पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में। यहां पे आप ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए नोटी नोटी हो जाएगा। इन केस ऑफ a non-volatile solvent NVS, boiling point of solution, solution का boiling point of solution is always, याद रखिएगा, always greater, is always greater than that of pure solvent, that of pure solvent, pure solvent, pure solvent, प्योर सॉल्वेंट। दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं बच्चों, ये स्टेटमेंट टाइप का आ जाएगा तो ये हमेशा सही है, इसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हमें फोकस कर लेना है। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यहां से हमारे पास, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, के भी पॉजिटिव है, टीबी में कुछ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। टीबी में क्या होगा, कुछ जुड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी आपको दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं है, आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। तो इजी है बिल्कुल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बताए, फिर मैं नीट के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस करता हूं फटाफट से। तो मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, जरा एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे मैं जा रहा हूं बच्चे। आपको नीट 2024, नीट 2025 में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, नीट 2024 में कौन कौन से आ चुके हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। ये आ गया हमारे पास नीट 33 ईयर्स। नीट को जरा एक बार ओपन कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। मेरे पास तो सारी ही बुक्स हैं यहाँ पे, तो उनमें से सॉल्यूशंस को लेके चल रहा हूं मैं। सॉल्यूशंस पे आ गया हूं। चलिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी बच्चे, बस एक सेकंड रुकिएगा। राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल, हाँ जी ये आ गया है। एलिवेशन ये रहा बच्चों। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नीट में बनते हैं, इसका अंदाजा आप यहां से लगाइएगा, जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको दे रहा हूं उससे। बाद में इसे जूम आउट कर लेंगे, दूर का देखने में थोड़ा इशू आता है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा। नीट पीवाईक्यूज में है ये पहला क्वेश्चन में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, और 4 ऑप्शंस भी हैं। इफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ, इफ द एलिवेशन हमें पूछा गया है, दिया गया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of a solution of 10 grams, ये नीट पीवाईक्यू है। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसका मोलर मास दिया गया है mb इक्वल्स टू 100, ये हमें दिया हुआ है mb इक्वल्स टू 100 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज डेल टीबी। वाहियात बनाया क्वेश्चन भी, डेल टीबी फाइंड। हाँ तो आप मुझे बताइए देन दी EBULLIO SCOPIC एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज
चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट में चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 10, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 100 टीबी, 100 टीबी। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बच्चों डेल टीबी, तीसरा ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, डेल टीबी। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है डेल टीबी बाई 10, डेल टीबी अपॉन 10। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए यहां से कहां गया भाई वो, हाँ ये रहा। यहां से जरा एक पोल कंडक्ट कर लेते हैं फटाफट से। देखो नीट का PYQ है, तो सोच समझ के जवाब दें, कोई जल्दबाजी की जरूरत है नहीं हमें। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, वी विल सॉल्व इट, ठीक है ना, फुल्ली। तो आप मुझे बताएं, इफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज दिस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए देख लेते हैं जी क्या क्या आपके जवाब आए हैं। लेट्स सी। तो यहां पे ऑप्शन सी बोला है किसने, ऑप्शन सी बोला है प्रथम ने, ऑप्शन सी बोला है अक्षत ने, ऑप्शन सी बोला है, और अलविना ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया है, वंदना ने। तो यहां पर दीक्षा ने अभी सॉल्व कर रही है, शायद जवाब नहीं दिया है। हमें पता है डेल टीबी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई कहीं मेंशन नहीं है तो आई की वैल्यू 1 ले लोगे, आई इंटू मोलैलिटी इंटू के बी, आई को 1 लेके चलोगे इफ नथिंग इज गिवन। तो यहां से हमारे पास डेल टीबी इक्वल्स टू आ जाएगा 1 इंटू मोलैलिटी, डब्ल्यू बी कितना है 10, एम बी कितना है 100, इंटू डब्ल्यू ए कितना है 100, डब्ल्यू ए कितना है 100, इंटू कितना आ जाएगा 1000, इंटू के बी। आप ध्यान से देखो, ये देखिएगा जरा एक बार, इससे ये पूरा पूरा कैंसिल, तो डेल टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, के बी आ जाएगा। डेल टीबी इक्वल्स टू के बी, के बी को ही क्या कहते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, स्कोपिक कांस्टेंट, इसे ही एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। तो अगर बात समझ में आई हो तो मुझे जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही जवाब सी, सी वाज द राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन, पहला मिशन अकम्प्लिश। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, फटाक से आप मुझे दूसरे क्वेश्चन में बताइएगा। द ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टू ऑब्जर्व, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। टू ऑब्जर्व, SERVE, द boiling point elevation, boiling point elevation, boiling point elevation, to observe the boiling point elevation, कितना elevation, boiling point elevation of, boiling point elevation of 0.05 degree, 0.05 degree Celsius, 0.05 degree Celsius. The amount of solute to be added to 100 gram of water, the amount of solute, solute B, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, MB इक्वल्स टू 100, to be added to 100 gram of water, to 100 gram of water, to 100 gram of water। यहां पे हमें दिया हुआ है केबी, केबी पानी का दिया हुआ है 0.5, इज, ये हमसे पूछा गया है इज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। 4 ऑप्शंस में पहला है 2 ग्राम,
दूसरा हमें दिया गया है 0.05 ग्राम, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 1 ग्राम, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 0.75 ग्राम। 0.75 ग्राम, चार ऑप्शंस हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट। मैं सामने से हट जाता हूं, आप मुझे जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा होगा लिक्विड सॉल्यूशन में। टू ऑब्जर्व द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.05 डिग्री सेल्सियस, इतने बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए चलिए चलिए चलिए, ये भी ऑप्शन सी। चलो भाई देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या इसमें भी ऑप्शन सी आएगा या नहीं आएगा। लेट्स सी। डेल टीबी कितना दिया हुआ है हमें, डेल टीबी इक्वल्स टू क्या है, आई इंटू आई, तो सीधे सीधे आई मेंशन नहीं है तो वन ही लेके चलेंगे, आई इंटू मोलैलिटी इंटू के बी। तो डेल टीबी कितना दिया हुआ है 0.05 इज इक्वल टू आई वन मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालो जरा एक बार, हमारे पास मास मान लिया हमने x अपॉन मोलर मास हमें दिया हुआ है 100 इंटू वाटर का कितना दिया हुआ है 100 इंटू यहां पर कितना आ जाएगा 1000 इंटू केबी कितना दिया हुआ है 0.5। तो हमारे पास ध्यान से देखिएगा 0.5 से आपने इसे उड़ा दिया तो ये आ गया हमारे पास 10 आ गया, तो ये 1000 इंटू दिस, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वापस 1 ग्राम आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 ग्राम आ गया। तो दिस इज आंसर। तो फिर सी आ गया। एक और क्वेश्चन, इस बार बुक से नहीं दूंगा, इस बार बुक से नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करेंगे। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, the correct order of boiling points, the correct order of boiling points when same amount of glucose, urea, when same amount of glucose, urea and sugar, same amounts of glucose, urea and sugar are added to 100 gram of water, to 100 gram of water। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर विल बी ऑप्शन ए, हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, देन यूरिया, देन क्या आ जाएगा हमारे पास शुगर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बी ऑप्शन दिया गया है, यूरिया, देन ग्लूकोज, देन शुगर। नेक्स्ट में आ जाइए सी ऑप्शन में, शुगर, देन यूरिया, देन ग्लूकोज। डी ऑप्शन में आ जाइएगा बच्चों, यहां पर हमें दिया हुआ है यूरिया, देन शुगर, देन ग्लूकोज। आपने बताना है आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। ये रहा आपके सामने पोल। सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, 3 सॉल्यूट है अलग अलग, आर एडेड टू 1 ग्राम, सेम अमाउंट अलग अलग ऐड कर रहे हैं, 3 सॉल्यूशन बनाए हमने टू ऑब्टेन डिफरेंट सॉल्यूशंस, 3 अलग अलग सॉल्यूशन बना रहे हो,
एक बार हमने 10 ग्राम यूरिया डाल दिया, एक बार 10 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया, एक बार 10 ग्राम शुगर डाल दिया। 3 सॉल्यूशन बनाए, तीनों सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा अगर अलग अलग कंपेयर करें तो? अगर हम अलग अलग कंपेयर करें तो मतलब डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सीलेंट, 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 एक्सीलेंट। चलिए देखते हैं जरा एक बार, ये देखते हैं उम्र ठहरती है अब कहां, एक मोड़ पर है जिंदगी, एक मोड़ पर अजल। हमें पता है कि डेल टीबी, हमें क्या पता है बच्चों? वी नो दैट व्हाट, हमें पता है कि डेल टीबी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एमबी फॉर सेम अमाउंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा? टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट किसका? ऑफ यूरिया। यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज का ज्यादा हो जाएगा किससे? शुगर से। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम, इसका कितना होता है 180 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है 342 ग्राम। है ना, इजी पीजी। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं अक्षत, चलेगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़े एम्स लेवल का क्वेश्चन, मतलब एम्स मटेरियल। तो अब एम्स लेवल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये एम्स लेवल है। एम्स लेवल मतलब, एम्स लेवल का मतलब नीट में टॉपर्स के लिए क्वेश्चन है ये। तो टॉपर्स के लिए ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है बच्चे, सोचना है, समझना है, एवं ही जवाब मत देना, उससे क्या हो जाएगा आपके लिए गलती होगी ही होगी। तो प्लीज डोंट। तो यहां पर देखिएगा, ये रहा आपके लिए, फॉर अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट हमें दिया गया है, फॉर अ सॉल्वेंट हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट कितना? 300 केल्विन। 300 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 300 केल्विन। एक बार फिर से आप छोटी छोटी चीजों पे फोकस कीजिएगा। एंड मोलर मास, मोलर मास कितना? 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ यूरिया। फाइंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? तो फाइंड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इक्वल्स टू व्हाट? हमें दिया हुआ है बच्चों, गिवन है यहां पर आपको, गिवन है क्या? KB इक्वल्स टू हमारे पास दिया गया है 1। KB कितना दिया गया है? 1। KB 1 दिया गया है आपको। चलिए यहां पर आपने निकालना है और मुझे बताना है, मैं भी अभी सॉल्व कर ही रहा हूं। A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। आपने सॉल्व करना है और बताना है मुझे KB हमें कितना दे दिया गया है? 1 दे दिया गया है। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? मोलर मास हमें 2/3 दिया गया है किसका? 2 × 3। तो अब हमारे पास, मैं ऑप्शंस बना रहा हूं बच्चे,
किलो जूल पर मोल में, किलो जूल में बतानी है आपने, पर केल्विन में। चलिए जूल्स में बता दो, किलो जूल में ऑप्शन दूंगा पता चल ही जाएगा। चलिए ये रहा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, (34 जूल पर केल्विन), ऑप्शन बी 100 जूल पर केल्विन, ऑप्शन सी 42 जूल्स पर केल्विन, ऑप्शन डी 88 जूल्स पर केल्विन। आपने बताना है अब, तो थोड़ा मजा आएगा क्वेश्चन में, और यही फायदा है क्वेश्चंस को करने का कि आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बताइए, हो सकता है आप में से कुछ ने अभी तक सॉल्व भी कर लिया हो। तो अब बताइएगा जरा एक बार, एल्विना जल्दी से बेटा फटाफट से। देखो आप लोगों को यार रेगुलर क्लासेस में जरूरी है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट पूरी पूरी हो। बस 4 क्वेश्चंस कराने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूं। उसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसमें कोई डेरिवेशन नहीं कराना पड़ेगा हमें, तो कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मुझे डेरिवेशन उसमें नहीं कराना पड़ेगा। जी अक्षत, थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन। वंदना बोल रही है सर ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है प्रथम, क्या हुआ बच्चे क्वेश्चन में? तो एम्स लेवल के क्वेश्चंस तो यही होते हैं, एम्स लेवल के क्वेश्चंस तो यही होते हैं जिनमें थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है, डेटा ट्विस्टेड है और कुछ नहीं है इसमें। तो बताइए जरा एक बार, शर्मा जी आप बताइए, प्रवीण शर्मा, अक्षय शर्मा, इसके अलावा अलवीना जल्दी से बताएंगे, अलवीना कौसर, साथ में आप में से और जो भी हैं मुझे फटाफट से बताएं इसमें आंसर क्या होगा जी। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? अक्षत नहीं हुआ सॉल्व, वंदना नहीं हुआ सॉल्व, दीक्षा गलत आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए, अलवीना नो आंसर, आपने कोई आंसर नहीं दिया है। और यहां पर सुयश, आपने आपका कोई आंसर अभी तक, ठीक है, कभी कभी तो आंसर दिया कीजिए, ढंग से समझ में आ गया। चलिएगा तो अक्षत को अभी भी लटका हुआ है मामला, तो देख लेते हैं जरा एक बार। अब इधर देखो जरा एक बार, हमें पता है कि बस यही तो फंसेगा मामला, इसमें सारा डेटा दिया गया है। हमें पता है के बी, हमें क्या पता है बच्चे, यहां पर देखिएगा हमें क्या पता है, इधर से यहां से नोट करो जरा एक बार, यहां से नोट करो। हमें पता है के बी इक्वल्स टू होता है m इंटू आर इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बट साथ साथ हमें पता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, ये बताया था मैंने आपको, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन होता है। रखो ये वैल्यू यहां पे, तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर के बी इक्वल्स टू आ गया m इंटू आर इंटू टी बी अपॉन नीचे कितना आ गया 1000 इंटू एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, ये आ गया। के बी की वैल्यू पुट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू आर इंटू टी बी अपॉन नीचे आ जाएगा 1000 इंटू के बी।
तो वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ जाएगा m कितना है, m दे रखा होगा हमें, मोलर मास 2/3 यानी 40 हो गया, इंटू r कितना होता है 8.314, इंटू टी भी कितना दे रखा है 300 केल्विन, अपॉन नीचे हमें क्या दे रखा है 1000 इंटू के बी, ये आ गया। अब जरा ध्यान दो, 1000 से ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, यहां से हमारे पास कितना आ गया 12 इंटू 8.314, तो ये आ गया 100, तो 100 जूल्स पर केल्विन। दिस इज द आंसर। तो आप देख लो जरा एक बार, आंसर क्या आ जाएगा 100 जूल्स पर केल्विन, तो बी इज द राइट आंसर। तो बताओ जरा मुझे एक बार फटाफट से कि सर ये बात बिल्कुल क्लियर, मजे में समझ में आई, 100% समझ में आई, ये बात हमें 100% समझ में आ गई है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? थोड़ा सा डेटा को ट्विस्ट किया गया है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये यहां पे रख दोगे, ये यहां पे रख दोगे, बस हो गया काम। तो एक बार जल्दी से बोलो, फटाफट से जोर से बोलो, जल्दी से कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गई है। अब तो क्लियर हो गया होगा। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन समझ में आया, रखने की जरूरत ही नहीं थी। एंथैल्पी वेपराइजेशन, यस सर, केबी का फॉर्मूला क्लिक नहीं हुआ, हाँ हाँ हाँ, बस यहीं पे प्रॉब्लम हो गई। केबी का फॉर्मूला, केबी के फॉर्मूले से एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन भी आ जाएगी, केबी के फॉर्मूले से एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन भी आ जाएगी, बस यही बात याद रखनी है आपको कि क्लिक कर जाए, सही मोमेंट पे फॉर्मूला आपका क्लिक कर जाए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। द टॉपिक इज गोइंग टू बी डिप्रेशन। थर्ड टॉपिक आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन आपको ही नहीं होता, फ्रीजिंग पॉइंट को भी होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टीएफ। तो डेल टीएफ हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं आपको। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, दी फ्रीजिंग पॉइंट, the freezing point of solvent decreases, point of solvent decreases, decreases, freezing point of solvent क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, freezing point of solvent decreases। तो यहां पर याद रखेगा कैसे डिक्रीज करता है, जरा एक बार देख लो आप लोग। यहां पर हमने क्या लिया है, वेपर प्रेशर, यहां पर क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर। तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास सॉलिड लाइन कैसे आती है, दिस इज अ सॉलिड लाइन, ये हमारे पास सॉलिड लाइन है। अगर हमारे पास सॉलिड के लिए लाइन कौन सी है, दिस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ऐसे वेरी करता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के लिए लाइन ये है, ठीक है ना, टेम्परेचर के लिए ये आ जाती है, इसके लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से, तो सॉलिड के लिए, ये किसके लिए, सॉलिड के लिए, ये सॉलिड के लिए, सॉलिड फेज के लिए है ये। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसमें ध्यान दें तो ये आ जाएगा हमारे पास प्योर सॉल्वेंट, ये क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे जाएगा, दिस विल बी सॉल्यूशन 2। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां से अगर आप लोग नोट करने की कोशिश करो तो हमें साफ साफ दिख रहा है, यहां से ये हमारे पास क्या था, टीएफ, ये हमारे पास क्या हो गया, टीएफ डैश। तो हमें साफ साफ दिख रहा है टीएफ डैश इज लेसर देन टीएफ। तो जैसे जैसे, एक बात और भी याद रखिएगा, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा,
फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बात याद रखिएगा, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब ये तो हमें क्लियरली समझ में आ गया है, ये लिक्विड के लिए है, ये लिक्विड के लिए है, ठीक है ना। तो अब लिक्विड टू वेपर जा रहा है, ये सॉलिड के लिए है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे वेरी करता है। सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो कैसे वेरी करेगा बच्चों, सॉलिड का वेपर प्रेशर लगभग इस लाइन में वेपर प्रेशर वेरी करता है। अब हमारे पास क्या आ गया, अब देखो जरा यहां से हमारे पास एक बात तो हमें समझ में आ गई, क्या कि डेल टीएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टीएफ माइनस टीएफ डैश। इसका मतलब ये हो गया, दैट इंप्लाइज, इसका हमें क्लियरली मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा हमें साफ साफ दिख रहा है कि डेल टीएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टीएफ डैश। इसका मतलब अगर डेल टीएफ हमारे पास बढ़ेगा तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट यानी टीएफ डैश घटेगा। क्लियरली दिख रहा है ना, माइनस है यहाँ पे, तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं, हमारे पास आ जाएगा डेल टीएफ इक्वल्स टू आ जाएगा आई इंटू मोलैलिटी इंटू के एफ। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल जैसे पहले प्रूव किया था डिट्टो सेम। हर बार प्रूव करने की जरूरत हमें नहीं होगी, हर बार हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई। यहां पे हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना है। डेल टीएफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मोलैलिटी इंटू के एफ। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, के एफ इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, दिस विल बी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम क्या आ जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोल दीजिए या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल दीजिए, एक ही बात होती है। अब हमारे पास यहां से ध्यान से देखिएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी हो गया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी आ गया हमारे पास। अब देखो जरा एक बार, अब यहां पर देखिएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हमारे पास केएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू m इंटू आर इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। याद रखिएगा, दिस विल बी इक्वल टू r इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 1000 इंटू एल एफ। दिस विल बी इक्वल टू m इंटू आर इंटू टी एफ अपॉन आ जाएगा 1000 इंटू एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारे पास आ जाती हैं के एफ की वैल्यूज। किसके लिए बच्चों, के एफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। के एफ किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। के एफ ऑफ वाटर, अगर मैं पानी के लिए बात करूं तो ये आ जाता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। नोट कर लीजिएगा, दिस इज डेल टी एफ। तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मोलैलिटी इंटू के एफ है। डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या है, मोलैलिटी इंटू के एफ। डेल टी एफ इक्वल्स टू क्या है, मोलैलिटी इंटू के एफ है। बताइए जल्दी से, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बच्चों, डेल टी एफ इज इक्वल टू व्हाट जी। अभी भी देख लेते हैं जरा एक बार, आप में से कौन कौन सही जवाब दे रहे हैं। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार आप जल्दी से मुझे बताएं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है। इस बार मैंने लिख दिया है,
इस बार एंट्रोपी निकालने को आ जाए तो आप फंसेंगे नहीं। अक्षत मैंने पहले ही लिख दिया है फॉर्मूला, यहां पे देखिएगा। दीक्षा क्लियर है बात बिल्कुल? तो RTF को कैसे लेना है, इसको कैसे लेना है, सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में। अरे भाई मैं अकेला बोलता हूं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या? आप लोगों ने भी जवाब देना है तभी तो बात बनेगी। तो याद रखिएगा, ये तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, तभी बात बनेगी। अगर वन वे कम्युनिकेशन पे अपन जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। वन वे कम्युनिकेशन पे बात नहीं बनेगी, टू वे कम्युनिकेशन पे ही बात बनने वाली है। चलिएगा अब जरा ध्यान से देखो, हमें एक चीज और समझ में आ गई है। यहां पर क्या हमें यह समझ में आ रहा है कि डेल TF, अगर हम डेल TF की बात करें इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, TF माइनस TF डैश, विच इज इक्वल टू I इंटू मोलैलिटी इंटू KF। तो यहां से देखो जरा एक बार, हमारे पास क्या आ जाएगा, TF डैश इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस I इंटू मोलैलिटी इंटू KF, और प्लस क्या आ जाएगा, ये इधर ले आए और इसको इधर ले आए, प्लस क्या आ जाएगा, TF आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा XM प्लस C। तो ग्राफ बना के देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पे अगर मैंने क्या लिया है, बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट लिया है, यहां पे क्या लिया है, फ्रीजिंग पॉइंट, और यहां पर क्या ले रहे हैं अपन, यहां पर ले रहे हैं मोलैलिटी I इंटू M। तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा ग्राफ। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जब मोलैलिटी 0 हो तो ये TF आ जाएगा, दिस विल बी TF। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि बॉइलिंग यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जैसे जैसे सॉल्यूट आप डालते जाओगे। एक बात और भी याद रखनी है, पहला पॉइंट यहां पे देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपने नोट करना है क्या, कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेसर देन प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, कम होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरी बात याद रखिएगा बच्चों, ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन कूलिंग ओनली सॉल्वेंट फ्रीजेस, सॉल्वेंट फ्रीजेस, कभी आप ये बात याद रखेंगे, ओनली सॉल्वेंट फ्रीजेस, ठीक है ना। एंड आफ्टर a certain temperature, after a certain temperature, एक certain temperature के बाद it starts coming out, starts coming out, START, starts coming out, coming out। याद रखिएगा आइस सेपरेशन, एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आइस सेपरेशन, जैसे एंटार्क्टिका में क्या होता है, आइस सेपरेशन होता है इन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, आइस सेपरेशन इन एंटार्क्टिका। जो ग्लेशियर है वहां पे बच्चों वो प्योर वाटर है, वहां पे आपको नमक देखने को नहीं मिलेगा। जो ग्लेशियर आइस होती है दैट इज प्योर वाटर, उसे आप मेल्ट करके पी सकते हो, उसमें कोई आपको कंटेमिनेशन नहीं दिखेगा। ग्लेशियर आइस के अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है, वो प्योर वाटर होता है। ग्लेशियर आइस के अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है, वो प्योर वाटर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखो जरा एक बात, सपोज हमारे पास, ध्यान से देखो, सपोज हमारे पास अब आइस सेपरेटेड कैसे निकालेंगे, आइस सेपरेटेड कैसे निकालेंगे, आइस सेपरेटेड, आइस सेपरेटेड कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, सपोज हमने मान लिया, लेट द फ्रीजिंग पॉइंट बी, मैंने मान लिया मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट है मेरे पास -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस। लेट द फ्रीजिंग पॉइंट बी -3 डिग्री सेल्सियस। इट मींस, आप ध्यान से देखोगे, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस, -3 विल बी इक्वल टू TF माइनस TF डैश। इसका मतलब TF डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, हमारे डेल TF हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास -3 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां से डेल TF कितना हो जाएगा बच्चों, डेल TF हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल TF हमारे पास हो जाएगा
TF minus TF dash, that will be 0 minus 3, that is 3. पता चल गया? तो 3 इज इक्वल टू आ जाएगा I 1 इंटू यहां पे I इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब W अपॉन MB, इंटू यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 इंटू यहां पे आ जाएगा W वाटर अलाउड. ये वाटर कौन सा होगा? अलाउड, यानी ये मैक्सिमम वाटर है जो अलाउड है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा. अब ध्यान से देखिएगा नाउ, अब हमें क्या दिया गया है? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से देखना, यानी -3 डिग्री सेल्सियस पे आप निकाल सकते हो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज अलाउड. इससे ज्यादा पानी अलाउड नहीं होगा, अगर इससे ज्यादा पानी प्रेजेंट था निकल के आइस में चला जाएगा. तो याद रखिएगा नाउ इफ इट is cooled further, cooled to -10 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 10 विल बी इक्वल टू I इंटू WB अपॉन MB, ये तो सेम रहेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? W डैश वाटर इंटू 1000 आ जाएगा. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? आइस विल बी इक्वल टू वाटर टेकन, यानी WH2O minus W dash H2O, this will be ice separated. यहां से पानी का अमाउंट निकाल लो, यहां से पानी का अलाउड वाटर निकाल लो, अलाउड वाटर यहां पे इतना है, यहां पे इतना है, तो यहां पे कम होगा दिस, ये बात याद रखिएगा, W dash दिस विल बी लेसर देन W, ये W वाटर से कम होगा, यहां पे पानी ज्यादा अलाउड होगा, यहां पे पानी कम अलाउड होगा, तो जो बीच का डिफरेंस है वो पानी क्या हो जाएगा? सेपरेट. यहां पे सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, ये मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, ये बात लिख लीजिएगा, सॉल्यूट डज नॉट चेंज, सॉल्यूट चेंज नहीं होता है, ये बात मैं लिख दे रहा हूं बच्चों. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डज नॉट चेंज एट ऑल, सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डज नॉट चेंज, ये बात दिमाग में डाल के रखिए. बताइए आइस सेपरेटेड आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे आइस सेपरेटेड पूछे कोई तो कैसे जवाब दोगे मेरे बच्चों? अगर किसी ने आपसे आइस सेपरेटेड पूछा तो कैसे जवाब दोगे? बताइए जरा एक बार, 100% अगर क्लियर हो. अगर कोई आपसे आइस सेपरेटेड पूछे तो कैसे जवाब दोगे? स्लोप थोड़ा है, केएफ इंटरसेप्ट केएफ है भाई, आपने गड़बड़ कर दी, आप कुछ भी बोल देते हो कई बार. यहां पे देखो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, आप प्लीज नोट कीजिएगा, इधर देखिएगा जरा एक बार, ये हमारे पास क्या है? आई इंटू मोलैरिटी, अच्छा हाँ ये बोल रहे हो आप, केएफ. तो यहां पर देखो मोलैलिटी इंटू केएफ, ये तो कांस्टेंट है ना. आप बोल रहे हो कि ये स्लोप इसमें नेगेटिव है, तो बात तो यार सही है आपकी भी कि यहां पर स्लोप नेगेटिव है, और यहां पर हमारे पास -I इंटू एम. एक बार देखिए, इसको हम इधर लाते हैं, अगर हम इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो यहाँ पे मोलैलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप आएगा, जो हमारे पास बच्चे इधर देखिएगा, ये इसमें y इज इक्वल टू, ये तो नेगेटिव, अब TF तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है, ये भी हमें श्योर है कि TF हमारे पास क्या हो जाएगा? घटेगा, इस डायरेक्शन में घट रहा है. तो हमने अगर स्लोप लिया तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, KF नेगेटिव नहीं हो सकता. चलिए बना के देखते हैं, दोबारा से बनाते हैं इसको. तो आपका पॉइंट हमने ले लिया एक बार, तो आप पूछेंगे तो मजा आएगा इसमें, देखिए अच्छा लगता है पूछते हैं तो आप लोग. अब देख लेते हैं जरा एक बार, हमारे पास हमें क्या दिख रहा है? TF डैश इज इक्वल टू I इंटू मोलैलिटी इंटू KF. चलो लिखो जरा इसे एक बार, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर हमारे पास आ जाएगा TF डैश, तो ये डेल TF, तो यानी TF डैश आपने निकालना है, इसको इधर लाए, इसको इधर ले आए, तो ये हमारे पास आ गया. तो y इज इक्वल टू, एक छोटा सा आप इसमें चेंज करने की कोशिश करें, -I इंटू एम इज इक्वल टू KF.
अगर हम स्लोप बनाएं तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है माइनस एम एक्स, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास कितना है माइनस एम इंटू एक्स और प्लस सी, माइनस एम इंटू एक्स प्लस सी। तो ये है हमारे पास। तो यहां पर अब आपको समझ में आ रहा होगा माइनस एम इज इक्वल टू के एफ, माइनस एम इज इक्वल टू के एफ है, तो के एफ नेगेटिव ही आएगा तो पॉजिटिव हो जाना है। तो इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो। भाई यहां पर आप देख रहे हो ना, ये माइनस तो हमने ले रखा है ना एम एक्स प्लस सी, तो माइनस के एफ लोगे ना आप। तो भाई यहां पे जो हमारे पास स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू क्या है माइनस के एफ, के एफ थोड़ा नेगेटिव है, इज इक्वल टू सपोज हमारे पास कितना आ गया -1, तो के एफ की वैल्यू तो 1 ही होगी ना, समझ गए होंगे आप शायद। तो ये बात आपको क्लियरली नजर आ रही है, स्लोप यहाँ पे के एफ नहीं है, स्लोप यहाँ स्लोप वहां पे माइनस के एफ था, आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी उसमें। अगर अब समझ में आ गया होगा तो शायद बात बनेगी। मैं भी यही सोच रहा था कि आपने पूछा है तो क्या पूछा है, लेकिन दिमाग तो लगाया लेकिन ज्यादा लगा दिया लगता है। कई बार क्या होता है हम ज्यादा लगा लेते हैं दिमाग, उससे भी क्या हो जाता है दिमाग के अंदर विस्फोट हो जाता है, विस्फोट क्या कहते हैं उसे, विस्फोट कहते हैं। तो माइनस के एफ स्लोप है, तो के एफ भी तो माइनस है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस ही रहेगा। अरे बोलो जल्दी से एक बार, और मुस्कुराओ मत, अब अकेले में बैठकर मुस्कुरा रहा होगा अक्षर कि ये मैंने क्या पूछा। एक्चुअली मुझे भी ये सोचने में टाइम लगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। बताइएगा जरा एक बार जल्दी से। भाई स्लोप हमारे पास माइनस के एफ है ना, के एफ थोड़ा स्लोप है। समझ गए हो या नहीं समझे हो, बता दो जरा एक बार जल्दी से कि सर समझ गए हैं। यस यस यस, यस सर, यस सर, यस सर। तो अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके आगे की। तो यहां पर हमारे पास बना देते हैं ग्राफ वापस से। ये हमने क्या लिया है, टी एफ डैश लिया है, यहां पर हमने क्या लिया है आई इंटू मोलैलिटी लिया है, तो ग्राफ ये आएगा, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास लिख देता हूं मैं, स्लोप इज इक्वल टू कितना है माइनस के एफ, स्लोप भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो के एफ तो पॉजिटिव ही रहेगा। चलिएगा अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। मैं प्रैक्टिस सेशंस और पीवाईक्यू सेशंस आपके लूंगा, पीवाईक्यू सेशंस भी आपके होंगे। यहां पर देखिएगा अगर आप कंपेयर करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ ईच, यहां पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है ये, एक सॉल्यूशन है ये, और एक सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन है बच्चे। यहां पे 100 ग्राम वाटर है, यहां पे भी 100 ग्राम वाटर है, यहां पे भी 100 ग्राम वाटर है। इसके अंदर 10 ग्राम क्या डाल दिया है हमने, यूरिया। यहां पे हमने क्या डाला है 10 ग्राम ग्लूकोज, वही सेम क्वेश्चन। और यहां पे हमने क्या डाल दिया है 10 ग्राम शुगर, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, ये सॉल्यूशन सी है। दी, अब यहां पे आपसे बोला गया है, अब आपसे पूछा गया है दी करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी इज, ये रहा आप लोगों के लिए ए, ये बी, ये सी, ये डी। यहां पे ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ए यूरिया दिस, ठीक है। बताइए, योर टाइम हैज बिगन, आपका वक्त अब से स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आप मुझे बताएंगे इसमें आंसर क्या आएगा।
देख लेते हैं बच्चे क्या क्या आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं। ऑप्शन ए, चलिए तो बिल्कुल सही बात है। यहां से क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल टी एफ। तो क्या आ जाएगा, ए का सबसे कम होगा, बी का उससे ज्यादा, सी का सबसे ज्यादा होगा। उल्टा हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है बच्चे, उल्टा हो जाता है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चलिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ये रहा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नीट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ग्राम्स of methyl alcohol, how many grams of, just a second, should be added to 10 liters tank of water? Methyl alcohol, how many grams of methyl alcohol should be added to a tank, to a to 10 liter of water, 10 liter of water to prevent its freezing, to prevent its freezing at 268 Kelvin। ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 880, ऑप्शन बी ग्राम में है ये सब, 880 ग्राम। ऑप्शन बी में दिया गया है 899 ग्राम। ऑप्शन सी में दिया गया है 886 ग्राम। ये तो गड़बड़ कर दी इन्होंने, पास पास दे दिया है। और नेक्स्ट में दिया है 868 ग्राम। आपने बताना है आंसर, जल्दी से बताइएगा बच्चों। योर टाइम हैज बिगन, आपका वक्त स्टार्ट हो चुका है। आपको यहां पे दिया हुआ है केबी, केबी हमें दिया हुआ है 1.86, केबी 1.86 लेके चलेंगे। केबी हमेशा याद रखिएगा, वाटर का केबी फिक्स होता है, 1.86 केबी लेके चलना है। चलिए बताइए जरा एक बार, ये रहा पोल, पोल में पोल खोल, जल्दी से पोल में पोल खोलेंगे, फटाफट से पोल में पोल खोल दीजिएगा आप लोग। तो टाइम के हिसाब से आप देख लीजिए और पोल में पोल खोलिए। केएफ तो दे दिया है मैंने, केएफ 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 ही तो होता है वाटर के लिए। केएफ इज इक्वल टू 1.86 पानी के लिए बता ही दिया आपको, बार बार बोला गया है कि केएफ पानी के लिए 1.86 लेकर चलना है।
Kb तो 0.52 होता है पानी के लिए। ऐसे थोड़ा होता है, जवाब तो देना, प्रॉपर जवाब दो ना, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो यहां से देखिएगा, ऐसे मुझे आंसर थोड़ा याद है। तो यहां पर देख लेते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास। हमसे क्या बोला गया है, व्हाट अमाउंट। तो हमारे पास डेल टी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, आई तो 1 ही है, इंटू के एफ, के एफ इतना है 1.86 इंटू मोलालिटी, मोलालिटी कितनी हो जाएगी, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। मोलालिटी अलग से निकाल ही लेते हैं ना पहले ही। तो मोलालिटी इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास कितना, हमने मान लिया मोलालिटी हमारे पास आ जाएगी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। मेथनॉल का कितना होता है, मेथनॉल का हमारे पास कितना होता है बच्चों, 15, 16 और 16 प्लस 32, 16 प्लस यहाँ पर 16 प्लस 16 32 ही हो गया ना, 32, 32 इंटू यहाँ पर 10 लीटर वाटर है, तो ये आ गया डब्ल्यू बी अपॉन 320। ये आ गई हमारे पास मोलालिटी, तो ये आ गया डब्ल्यू बी अपॉन 320। कैसे आ गया 320, क्योंकि वाटर का 10 लीटर का 10 लीटर मतलब 10 किलोग्राम, ये हमें पता है। तो यहां से हमारे पास हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट 268, तो डेल टीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 273 माइनस 268, दैट इज कितना हो जाता है, 2 और 3 5, 5 हो गया, 5 को इधर ले जाइए, तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू बी इक्वल्स टू आ जाएगा 320 इंटू 5 अपॉन नीचे आ जाएगा 1.86, 320 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 16, तो यानी 1600 अपॉन 1.86। कैलकुलेशन तो सही थी आपकी, ये कटा तो कितना आ गया 886.34, ये आ गया। तो कैलकुलेशन फटाक से कर लिया करो आप लोग, डरा मत करो कैलकुलेशन से कि मैं बीच में ही रोक दूंगा, नहीं। तो 886 कुछ होगा, तो सी इज द राइट आंसर। तो अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आपसे सॉल्व हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही आज के लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।